हेलो एवरीवन, कोड एंड लर्न विथ मनमोहन चैनल पे आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारे इस चैनल पे सी लैंग्वेज का कोडिंग सीरीज चल रहा है, जिसका हमने ऑलरेडी 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मैक्सिमम अभी तक 11 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज हम 12 नंबर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चंस किए थे आपका कि कोई भी नंबर आपका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है, और आज चेक करेंगे कि कोई भी नंबर्स आपका पैलिंड्रोम है या नहीं है। मैं पैलिंड्रोम का प्रोग्राम करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, पैलिंड्रोम मींस होता है कि कोई भी आपका नंबर्स दिया गया है उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेक करना होता है कि सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 121 नंबर्स है, उसको रिवर्स करेंगे तो फिर से वो 121 ही होगा, तो ये क्या हो गया, आपका पैलिंड्रोम है। लेकिन ये मैं आपको बता दिया कि ऐसा होता है, लेकिन कोडिंग के हेल्प से इसको सी लैंग्वेज में कैसे करेंगे, तो इस चीज को आज चलिए करते हैं कि कोई भी नंबर्स लेंगे और चेक करेंगे कि वो नंबर्स आपका पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए, ये आपका 7 पार्ट है। हमने ऑलरेडी आपका 6 पार्ट रिकॉर्ड कर चुका है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को मैं बता दूं कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी जैसे सी लैंग्वेज का कोडिंग सीरीज चल रहा है, वह उसी के अकॉर्डिंग एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया है, सी प्लस का कोडिंग सीरीज, और ऑलरेडी सी प्लस का लेक्चर भी उस पर रिकॉर्ड हो चुका है एंड सी का भी रिकॉर्ड हो चुका है। जो आपका कुछ बाकी रह गया है सी का, वो सी और सी प्लस का दोनों कुछ बाकी है, वो भी आ जाएंगे। लेकिन मेरा एक ही मकसद ये था कि जो हम थ्योरेटिकल में आप लोग को पढ़ाया है उसको प्रैक्टिकल वे में यहाँ पे अप्लाई करके देखें कि वो आपका एक्चुअल में वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, और जो कंसेप्ट मैं आप लोग को बताया था वो यहाँ पे यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए, देर ना करते हुए आज की जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो चलिए, आज सी लैंग्वेज का जो कोडिंग सीरीज चल रहा है उसमें से 12 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर मैक्सिमम हम 100 क्वेश्चंस करेंगे, और ये जीरो से लेके बेसिक तक। आप लोग को पता होगा कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो किया तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम जो आपका आज है, मतलब टोटल प्रोग्राम में देखा जाए तो 12 नंबर प्रोग्राम है। पैलिंड्रोम चेक करना है कोई भी नंबर का। तो चलिए चेक करते हैं कि ये नंबर्स, कोई भी नंबर्स पैलिंड्रोम है नहीं है, तो इसका प्रोग्राम बनाते हैं। आज का जो फर्स्ट प्रोग्राम है पैलिंड्रोम चेक करना है नंबर्स का, कि कोई भी नंबर्स आपका पैलिंड्रोम है या नहीं। तो चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। देन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो हेडर फाइल होता है आपका वो देना है सी लैंग्वेज का। ये हेडर फाइल आ गया, ठीक है। यहाँ से इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जो है यहाँ पे पहले तो वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट नंबर, मेन यही होता है आपका रिवर्स्ड, ठीक है। रिवर्स्ड इज इक्वल टू 0, देन रिमाइंडर एंड देन ओरिजिनल, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब क्या करते हैं, इनपुट्स के लिए हम लोग प्रिंटफ यूज करेंगे। प्रिंटफ एंटर ए नंबर, देन स्कैनफ। आउटपुट के लिए प्रिंटफ का यूज किए थे, देन स्कैनफ इनपुट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। डी एंड नम, ठीक है। ये हो गया स्कैनफ। अब क्या करते हैं, ओरिजिनल वैल्यू स्टोर करने के लिए ओरिजिनल, ठीक है, नम। अब मेन कंसेप्ट यहाँ पे लगता है कि कोई भी नंबर्स पैलिंड्रोम वो होते हैं जिसका रिवर्स करने के बाद ये चेक किया जाए कि आपका वो नंबर पैलिंड्रोम है नहीं। तो मेन कंसेप्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वाइल के साथ।
वाइल नम, इसमें ये होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, देन रिमाइंडर देन रिमाइंडर के बाद देखिए रिमाइंडर में लेना क्या है कि यहाँ पे कंसेप्ट ये लगेगा नम, रिमाइंडर इक्वल टू नम परसेंटेज 10, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जैक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट वैल्यू के लिए। फिर रिवर्स्ड इक्वल टू ये रिवर्स, ठीक है, रिवर्स्ड में रिवर्स्ड फिर से मल्टीप्लाई 10 प्लस रिमाइंडर, ठीक है, नम 10, ओके। यह आपका रिवर्स लास्ट डिजिट के लिए, जो मैं यहाँ पे नम डिवाइड इक्वल टू 10 का यूज किया, ये हो गया आपका रिवर्स करने के लिए लास्ट डिजिट को, क्योंकि जब तक लास्ट डिजिट को रिवर्स नहीं करेंगे तो कैसे होगा, है ना। तो ये हो गया आपका लास्ट डिजिट को रिवर्स करने के लिए, मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूं, लास्ट डिजिट रिवर्स्ड के लिए, ठीक है, रिवर्स्ड, ठीक है। चलिए आगे कंसेप्ट, अब इसमें एक और मेन कंसेप्ट ये है कि कंपेयर करना है वैल्यू को, ठीक है। कंपेयर करने के बाद ही पता चलेगा कि आपका ये एक्चुअली में है या नहीं। ओरिजिनल इक्वल टू रिवर्स्ड, ठीक है, प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी इज ए पैलिंड्रोम, ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर पैलिंड्रोम नंबर, देन ओरिजिनल क्लोज कर देंगे। अब यहां पे लगाएंगे एक और कंसेप्ट एल्स का, एल्स, ठीक है, एल्स फिर प्रिंट ऑफ डी इज नॉट ए पैलिंड्रोम नंबर, ओरिजिनल, ठीक है, देन रिटर्न इसको रिमूव कर देंगे। अब रन करके देखते, चलिए रन करके देख रहे हैं, यहां से देखिए रन पे क्लिक किए। अब यहां पे क्या आ रहा है कि एंटर ए नंबर, मान लीजिए कोई नंबर ले लिए 121 121, तो यहां पे 1 मिनट, तो वहीं फंस रहा है, इज नॉट पैलिंड्रोम। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या एंटर ए नंबर, जैसे 121 ले लिए, तो ये क्या आपका, हाँ, पैलिंड्रोम है। 121 को आप रिवर्स करें तो ये क्या आपका पैलिंड्रोम है, क्योंकि देखिए 121 है तो रिवर्स करें तो 1 2 1 फिर 1 2 1, लेकिन इसके जगह एक नया नंबर लेते हैं हम 145, तो क्या है, इट इज नॉट पैलिंड्रोम, ये क्या आपका पैलिंड्रोम, इसको रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा 541, सेम नहीं होगा। एक बार और करते हैं, अब लेते हैं आपको 131 को, तो हाँ 131 क्या आपका पैलिंड्रोम है, चूंकि इसका रिवर्स करेंगे तो ये पैलिंड्रोम होगा। तो पैलिंड्रोम का मेन कंसेप्ट आपका यही था कि कोई भी नंबर को रिवर्स करने पे वो नंबर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। सो थैंक यू सो मच, ये आपका था
7 पार्ट, जिसके अंदर आज हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं पैलिंड्रोम का। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो होगा वो कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिनको इस कोडिंग सीरीज में जुड़ना है वो आके जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। चलते हैं, मिलते हैं कल। एंड आप लोग को एक और मैं बात बता दूं कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी सी प्लस का भी कोडिंग सीरीज स्टार्ट हो चुका है। आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं और सी प्लस में भी अपना बेस्ट कंसेप्ट बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।